So good morning everyone. Today is the last revision class of the semester 3. So आप लोगों की जो भी क्वेरी होंगी आज हम लोग कवर कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन कि मेरे यूट्यूब चैनल एक्यूटच वेलनेस पे लॉट्स ऑफ रिविजन क्लासेस आर लाइंग देयर फॉर सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 1, 2। सो यू कैन गो देयर। उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, तो यू विल गेट सेमेस्टर 3 ऑल द क्लासेस देयर। तो जहां भी कंफ्यूजन है, लाइक मैंने पहले ट्रिटाइस 5 बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उसमें टीथ का ट्रीटमेंट, साइनसेस का ट्रीटमेंट, टंग का ट्रीटमेंट बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं अटेंड। ट्रिटाइस 5 को भी समझाया हुआ है कई बार, तो उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आज की क्लास शुरू करने के पहले हम लोग अपने गुरुजनों का नमन करेंगे। आर रिस्पेक्टेड लेट, आर ऑल टाइम फेवरेट बट लेट श्री एमपी खेमका सर जी, आर प्रेजेंट प्रेसिडेंट respected Shri J.P. Agrawal sir, Dr. Park Jebu, Dr. Reynold Wald, Dr. Devind Bora, and all the teachers, all the gurus, all the students to whom I have learned anything, my humble gratitude to them. Thank you to them, and thank you to Almighty God to bring me in this therapy, beautiful therapy. So thank you so much. Thank you, thank you, thank you. So, yesterday I have given homework. How many of you have done it? Let me know. किसने किसने किया था होमवर्क? Yes, ma'am. हाँ, I done. चारुगुप्ता जी ने, I, रुचि जी ने, सुमन जी ने। मैम मैंने कल क्लास नहीं अटेंड की थी। मेरी सिस्टर की सर्जरी थी तो मैं हॉस्पिटल में थी, सो आई ओह, हैव नॉट अटेंडेड। ओके ओके ओके। सो यस्टरडे होमवर्क वाज कि पैरों के सारे सीएमपी पॉइंट लगाने थे। ठीक है, और जिन लोगों की वीडियो ऑफ है वो भी बताएं। रियलमी नाम से जिनका है, प्लीज अपना नाम वहां पर साइड में आप जब खोलेंगे ना पार्टिसिपेंट्स में, तो वहां 3 डॉट आपके नाम के आगे आएगा, वहां पर जाके आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम का ऑप्शन होता है, तो यू कैन चेंज योर नेम देयर। ठीक है, तो अपना नाम डालेंगे तो आपको सुनने में, बात करने में इजी होगा मुझे। तो किसने किसने, क्या आपका फीडबैक रहा? एनीबडी? What was your feedback? मैम जेडी 1 बहुत पेनफुल रहा, जिसमें जेडी 1 भी लगाए थे मैंने, तो वो पेनफुल मिले। बाकी हम्म। रेस्ट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं मिला मुझे। सारे सीएमपी, ऑल सीएमपी यू हैव अप्लाइड? यस, बट ये पेनफुल अच्छे निकले। ऐसा अच्छा, लगता था कि जैसे वहां लप डप बीट हो रही है, हार्ट बीट। ओके ओके। और दोनों पैरों में, ऑल द दो बोथ फुट? बोथ में लगाया, बट राइट में ज्यादा था, बिकॉज राइट में इशू रहते, राइट लेग में मेरे। हाँ हाँ हाँ। सो आज मॉर्निंग में आपको कैसा लगा? जो लेग था वो स्टिफनेस कम हो गया, उसका एक हल्कापन आ गया। ओके, गुड। और कोई? यस, सुमना जी। हाँ, मेरा स्मॉल टो, फिफ्थ टो को बहुत पेन हो रहा था मैम ओके कल। और मेरे को लो बैक पेन था, अभी थोड़ा कम लग रहा है मुझे। ओके। मे बी यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी का मेरिडियम हाँ होगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत दुख रहा था स्मॉल टो ओके। साइड। So what you can do, you can apply daily and you can keep putting methi strip in the small toe, ओके। in the whole small toe. ये भी कर सकते हैं आप। हाँ, और कोई? चारुगीता जी? हाँ मैम, मैंने भी सारे अप्लाई किए थे, बट हाँ, एज सच मुझे कुछ वो मतलब कोई पता डिफरेंस नहीं ऐसे चला। नहीं समझ आया। यस, ओके एक पैर में मैंने स्टार लगाए थे, एक में मेथी पट्टी लगाए, मेथी वाले पॉइंट्स लगाए थे। ओके जी। ओके, नो प्रॉब्लम, बट आई थिंक यू हैव लर्नड, you have remember, now you can remember the point, CMP या point. दैट इज व्हाट द बेनिफिट इज। हाँ हाँ हाँ, got it. Anybody else?
और कोई? बाकी लोगों के वीडियो ऑफ है? ओके, नो मैम प्रॉब्लम। आपने बोला था इस वाले पॉइंट के लिए आप बताएंगे हाँ, कि I'll tell you। हाँ, तो कुछ लोगों ने मुझे एक और होमवर्क था जिसमें एलर्जी के पॉइंट्स सिखाए थे, बताए थे, तो वो आपको यस लगा मैम। के मुझे फोटो भेजनी थी। तो कुछ यस। लोगों ने भेजा है जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम थी पॉइंट्स, ये जो आपके एडी मेरिडियन का 2 और 3 नंबर पॉइंट था, वो मोस्टली गलत था, रॉन्ग था। तो देखिए, जब भी हम 2 और 3 लगाते हैं तो ये आपके नकल के अप साइड एंड डाउन साइड, ये दोनों तरफ, इधर 2 है एंड इधर 3 है। तो इसको अगर आप ऐसे लगाएंगे तो पॉइंट विल बी रॉन्ग। तो यू हैव टू बेंड योर नक्कल, और इस नक्कल के ऊपर जाएंगे तो आपको यहां पर यू विल गेट JD2, सॉरी, दैट AD2। आप लोगों ने यहां लगा रखा था AD2, तो ओके। द पॉइंट विल नॉट बी हियर। तो आपको ऐसे करना है नक्कल को, और यहां पर यू विल गेट द पॉइंट ओवर हियर। एंड सिमिलरली सेम, इस नकल के ऊपर, ये जो आपकी मेटाकार्पल है 3rd नंबर की, इस मेटाकार्पल पे यहां पर यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऐसे मिलेगा, मींस शाफ्ट ऑफ द बोन। तो शाफ्ट जहाँ स्टार्ट होती है, ये ऊपर का हेड जहां पर फिनिश होता है, शाफ्ट यहाँ शुरू होती है, वो आपका पॉइंट होगा वहां पर। ओके, तो ये तो वाले, दिस इज नॉट करेक्ट मैम। हाँ ठीक तो लग रहा है ये। AD3 तो ठीक लग रहा है, AD2 दिखाइए। जी। AD2 इज नॉट करेक्ट। ओके। एडी AD2 के लिए आपको, ये देखिए, इसके ऐसे शाफ्ट में ऐसे जाना पड़ेगा इधर। अंदर की बाजू। हम्म। ओके। अभी मैं फिर से लगाऊं तो आपको दिखाऊं? हाँ 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 हाँ। तो और हमने एक किसी का था 11, ये जो LU11 और LU10D, आई डोंट रिमेम्बर किसका रॉन्ग था, बट उन्होंने LU10D तो यहाँ लगाया था, LU11 उसके जस्ट बगल में लगाया था। तो LU11 की लोकेशन यहाँ पर होगी, इस जगह। नेल बेस के थोड़ा सा ऊपर साइड में ना? यस। ठीक है, तो मैम दिस इज इट इज, करेक्ट? 82 इज आप करेक्ट? आप देखो, ऐसे करके पॉइंट को प्रेस करके देखो, सो यू विल गेट द सीवियर पेन ओवर देयर। ऐसे जब आप प्रेस करोगे और पेन है, इट मीन्स दैट इज अ इंडिकेशन। ओके। मैम अगर TCM के हिसाब से लगाएंगे तो LU11 ये ऊपर ही आएगा, यस। और अगर हम डॉक्टर बॉल के हिसाब से लगाएंगे तो फिर यिन यांग बॉर्डर पे आएगा थोड़ा। अपना हैंड फ्रंट में लाइए आप। हाँ, तो TCM के हिसाब से तो आउटर साइड आएगा, वेयर इज द लिम्फ वन, दैट इज TCM पॉइंट ऑफ LU11। बट इसमें डॉक्टर बॉल में LU11 इज इन साइड, बट TCM में क्या होता है, नेल के कॉर्नर पे होता है, EAV में हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इधर, ये, दिस इज द ओके, LU11। एंड थोड़ा यिन यांग बॉर्डर की तरफ यस हो जाएगा ना? यस यस, मैम LU11। ईएवी में सारे पॉइंट्स हम लोग को ऐसे एरिया बॉर्डर पे ही लगाने हैं? हाँ हाँ, यिन यांग बॉर्डर पे लगेंगे, इन द फिंगर एंड टोज, और जस्ट डू प्रेस बिफोर अप्लाइंग, सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पॉइंट। वो एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस होता है लोकेशन, अगर आपने ऐसे लगा दिया तो कोई अभी बेनिफिट नहीं सर्टिफिकेट होगा। ओके, तो जस्ट स्टिमुलेट फर्स्ट दैट पॉइंट, ऐसे करके। ओके ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर। और कल का होम आज का होमवर्क रहेगा कि यू हैव टू अप्लाई हैंड CMP पॉइंट। पैर के लगाने ही लगाने हैं, जस्ट कीप इट देयर टुडे ऑल्सो, एंड जस्ट पुट योर हैंड CMP पॉइंट्स, फिंगर के, तो 6 इन द राइट हैंड, 6 इन द लेफ्ट हैंड, ऑल CMP पॉइंट, नॉट ऑफ द टिश्यू मेरिडियन, ओनली ऑफ द चाइनीज मेरिडियन। ओके, तो चाइनीज मेरिडियन वाले लगाने 6 इन राइट, 6 इन लेफ्ट, 12 पॉइंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन for today for you.
So everybody will participate, I hope. Okay, so what is OR meridian? What is the full name of OR meridian? ऑर्गन डिजनरेशन organ मेरिडियन degeneration meridian. डीप लिम्फ मेरिडियन है. नहीं, what is the full name of this meridian? ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन. Organ degeneration vessel for the parenchymal and epithelial degeneration. पूरा बोलना है. Yes. ठीक है. तो अभी बाकी लोग बोलिए फुल नेम. ओके, यू टेल. Organ degeneration vessel for parenchymal and epithelial degeneration. epithelial. देखिए कुछ लोग देखिए क्योंकि पहले कभी पढ़ा ही नहीं पूरा नाम. नहीं पढ़ा तो था पर हम ओआर ओआर करते रहते हाँ, हैं. वही है. हमने नहीं उसको मैम, ठीक से सही पढ़ा है, ही सही. नहीं. आप ठीक कह रही हैं, कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की. तो करेक्ट. ओआर में निपटा लिया ओआर में सारा. ही निकल गया. चलिए फिर से एक बार सभी लोग इसका नाम बोल दीजिए पूरा पढ़ के. Organ ऑर्गन degeneration डिजनरेशन vessel for वेसल the for the vessel for parenchymal and parenchymal and epithelial 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 degeneration meridian. तो अभी समझ में आया इसका पूरा नाम है क्या है. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैम मीनिंग एक ऑफ क्वेश्चन है कि सभी पेरेंकाइमा? सॉरी सभी मेरिडियन में ऐसे वो मेरिडियन के साथ वेसल लिखा हुआ है हाँ. जो ईएवी वाली है, हम्म. तो ऐसे क्यों? जैसे शॉर्ट में तो हम ओआर मेरिडियन एनडी मेरिडियन जेडी मेरिडियन हाँ. बोलते हैं. अब बट डॉक्टर वॉल ने वेसल रखा नाम, क्या कर सकते हैं, अच्छा उनकी मर्जी. अच्छा अच्छा. नहीं नहीं कोई बात नहीं. मुझे लगा कुछ विशेष रीजन है. मेरिडियन की जगह उन्होंने वेसल कह दिया. मेरिडियन तो हमारी लैंग्वेज है. मे बी हिज लैंग्वेज इज वेसल. ओके. सो मैम व्हाट आउट इज. ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉरी पूछ रही हूँ. हाँ, नहीं, पूछिए पूछिए. विपिन शाह सर को आप जानते थे? हाँ, सुना तो है नाम, कलकत्ता वाले. मुझे वो नहीं पता मैम. 1991 में उनकी क्लासेस हमारे इंदौर में हुई थी 7 दिन की. हम्म. तब हम लोगों ने वो क्लासेस अटेंड की थी एक्यूप्रेशर की. तो मुझे इतने सब लोगों में उनका नाम कहीं सुनने में नहीं मिलता है. हम्म. उन्होंने 7 डेज हम लोगों को मतलब क्लासेस ली थी इंदौर में. तो मैं हमेशा सोचती हूँ किसी से पूछूं, तो अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ लिया. हम्म. तो वो अभी हैं? नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है. अच्छा. हाँ. तो ही मस्ट बी गुजराती. विपिन शाह है, बट यस सर. यस many यस मैम. Gujarati or Marwari people are in Calcutta, were there in Calcutta. तो ओके. मुझे ऐसा लगता है कि एक मिस्टर शाह थे जिन्होंने हमें फर्स्ट सुजोग सिखाया था 96 में. उनका फुल नेम कुछ और था. विपिन भाई शाह नहीं थे वो, कुछ और था नेम. सो एनी हाउ, माई नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज पैरेन्काइमा? अभी ओआर मेरिडियन का फुल नेम पढ़ा ना. It is a vessel for the parenchymal and epithelial degeneration. Then question arises, what is the parenchymal degeneration and what is the epithelial degeneration? तो Parenchyma is the outer surface, outer covering, and epithelial is the inner covering of lumen. of the Organs lumen. organ. Inner organ lumen होता है ना मैम, किसी भी hollow उसका inner covering is the epithelium and outer covering is the parenchyma. Good. Yes. और कोई बुक से ही पढ़ के बता दीजिए एटलीस्ट. मैम गूगल तो कह रहा है कि एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो बॉडी सरफेस को कवर करते हैं और पैरेन्काइमा इज द फंक्शनल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑर्गन स्पेसिफिक वर्क. हाँ, पैरेन्काइमा तो एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि फंक्शनल टिश्यू जो ऑर्गन का फंक्शनल है, फंक्शन करने वाले सेल्स हैं उनको बनाता है. ये गूगल बोल रहा हैं? है ना. सॉरी. गूगल से देखा है ये तो. हाँ. बट
एपिथेलियल जो लाइनिंग है वो हॉलो ऑर्गन्स में होती है, इनर सरफेस में। लेट मी शेयर यू। कैन यू सी माय स्क्रीन शेयरिंग? दिख रहा है? Yes, Yeah, ma'am. we can see. ओके, सो पेरेन्काइमा and epithelium, there are two type of tissues, cells. So parenchyma made of neoplastic cell. फर्स्ट लाइन आपने क्या बोलनी है? चलिए बोलिए। पेरेन्काइमा मेड ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स। Parenchyma मेड is ऑफ, made of neoplastic cells. सभी लोग बोलिए, एवरीबॉडी स्पीक अप। Parenchyma is of Parenchyma. neoplastic cells. Neoplastic cells. And neoplastic cells, what is neoplastic cell? सो नियोप्लास्टिक सेल्स फंक्शनल टिश्यू होते हैं, फंक्शनल सेल्स होते हैं ऑफ ऑर्गन के, जो कंपल्सरी होते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन कर, अगर लीवर में है तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, किडनी में है तो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। करेक्ट? तो ये फंक्शनल सेल्स हैं। और जो But ma'am, स्ट्रोमा है, neoplastic cells are always related to the cancer cells, na? These are आप not normal parenchymal cells. रिलैक्स मेघना जी, आप बहुत फास्ट जा रहे हो, आगे जा रहे हो, रुको जरा। हाँ, और जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं, दे आर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करते हैं। नियोप्लास्टिक सेल्स में ग्रोथ हो सकती है, पॉसिबल है ग्रोथ होना, तो उसको कहते हैं नियोप्लाज्म। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ग्रोथ इन नियोप्लास्टिक सेल्स, दैट इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। सो व्हाट इज नियोप्लाज्म? इट इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। इट इज, नियोप्लाज्म इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। तो इसको हम कह सकते हैं ट्यूमर। कहीं पर भी ग्रोथ हो गई, नोड्यूल बन गया, ट्यूमर बन गया, वो ट्यूमर ग्रोथ जो है वो डिजीज हो गई। और ये बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। दैट कुड बी बिनाइन एज वेल एज मैलिग्नेंट। बिनाइन मीन्स नॉन कैंसरस एंड मैलिग्नेंट मीन्स कैंसरस। बट नियोप्लास्टिक सेल की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है और दूसरे टिश्यू में स्प्रेड नहीं होती है। जो बिनाइन होता है, सॉरी, जो बिनाइन होता है, दैट इज स्लो प्रोग्रेसिव एंड कैन नॉट स्प्रेड इन अदर टिश्यू। एंड कैंसरस सेल, मैलिग्नेंट सेल्स कैन ग्रो फास्ट और स्लोली, कैसे भी हो सकता है, बट दे कैन ग्रो इन अदर सेल्स। सो आप ये पिक्चर देख सकते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स की। इसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग सरफेस के नियोप्लाज्म सेल हैं, अलग अलग ऑर्गन में, डिफरेंट ऑर्गन में। ठीक है? अब देखिए, ये लंग्स की पिक्चर है एंड इसकी जो प्लूरा, आउटर लेयर है ना, प्लूरा, वेयर इज प्लूरा? ये जो देखिए, ये सरफेस है, ये सरफेस है, फिर बाहर मसल की लेयर है। ये मसल की लेयर देख रहे हैं एकदम आउटर में, ये वाली इंटरकोस्टल मसल, इसमें एक ग्रोथ हो गई है। प्लूरा में कितनी लेयर होती है? प्लूरा में 2 लेयर्स, एक विसरल प्लूरा, एक पेराइटल प्लूरा। उन दोनों के बीच में देयर इज अ स्पेस दैट कंटेन्ड फ्लूइड। आर यू एबल टू सी दिस पिक्चर? Yes, ma'am. ये वाली एक इनर वाली जो लाइनिंग है प्लूरा की, जो कि लंग्स के स्ट्रोमा से स्टिक्ड है, लंग्स के स्ट्रोमा से कनेक्टेड है। और फिर एक आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा, जो कि आप के इंटरकोस्टल मसल से के पास है। इन दोनों के बीच में देयर इज अ स्पेस कॉल्ड फ्लूइड। इसी में अगर फ्लूइड एक्सेस हो जाता है
इस कैविटी में, तो कहते हैं ना लंग्स में पानी भर गया, प्लूरिसी हो गई, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इंजेक्शन से खींच खींच के फ्लूइड निकालते हैं, किसी तरह से भी इसको बाहर निकालते हैं। तो ये प्लूरा यानी आउटर मेम्ब्रेन, प्लूरा इज अ मेम्ब्रेन। ओके, सो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक ग्रोथ दिख रही है, जो मसल है इसमें ग्रोथ देख, इंटरकोस्टल मसल में आपको अंदर ग्रोथ दिख रही है। इसी तरह ये नियोप्लास्टिक ग्रोथ होती है, नियोप्लाज्म होता है। ओके, एपिथेलियम टिश्यू ल्यूमन में होता है। जो एपिथेलियम लेयर है वो कोई भी हॉलो ऑर्गन होता है ना, जैसे आपका इसोफिगस हॉलो ऑर्गन है, तो उसकी जो इनर सीरस मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए ये एक ल्यूमन है मान लीजिए, नेजल कैविटी, इसके अंदर का जो लाइनिंग है दैट इज मेड बाय एपिथेलियल सेल। तो इट इज हॉलो ऑर्गन कैसे हो गए, ब्लड वेसल हॉलो ऑर्गन हो गए। और बताइए वे इज हॉलो ऑर्गन, व्हाट विच इज हॉलो ऑर्गन्स, टेल मी। लार्ज इंटेस्टाइन। यस, हम ब्लड वेसल्स भी हो गए। ब्लड वेसल्स, यस। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, यस, वो तो पूरा जीआईटी में आ डियोडेनम, गया, पूरा जीआईटी हो गया। तो होल जीआईटी। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, यूरेटर। यस, यूबी, हाँ ब्लैडर हो गया, बिल्कुल। यूट्रस, यूरेटर भी आएगा ना? हाँ यूरेटर भी होगा, यूरेथ्रा भी होगा, ओवरीज भी होंगी। ओवरीज भी होंगी, यस। तो एनी ऑर्गन विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड विच हैज ल्यूमन, जो भी हॉलो होगा वो ल्यूमन होगा ना उसके अंदर, तो वो ल्यूमिनल सरफेस वो प्रोटेक्टेड बाय सिंगल और मोर लेयर ऑफ सेल, है ना, कुछ लेयर ऑफ सेल से प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये डीप लेयर इसको एपिथीलियम या फिर इंडोथीलियम भी कहते हैं। और यहां पर अगर डीजेनरेशन आ जाए दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल डीजेनरेशन। तो इस मेरिडियन का ट्रीटमेंट ओ आर मेरिडियन किस किस बीमारी में हम कर सकते हैं। ये देखिए ये ल्यूमन है, ये आपके ब्रोंकी है, उसका ल्यूमन है, उसकी पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। तो अब बताइए कि किस किस बीमारी में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा मैं आपका चैप्टर भी ओपन कर लेती हूँ। This meridian treat following diseases. First is chronic osteomyelitis. So what is chronic osteomyelitis? Osteo means related to bone. And osteomyelitis means inflammation of bone marrow. तो बोन मैरो जहां पर ब्लड सेल बनते हैं इनसाइड द बोन, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो उस पे ओआर का ट्रीटमेंट करेंगे। सेकंड इज इम्फिज्मा, यहां पर इम्फीमा स्पेलिंग रॉन्ग है, PYE लिखा है, S होना चाहिए। खुद आप भी नहीं किया, ऐसे पापा ने दिया लग रहा है। स्क्रीन पे देखिए इम्फिज्मा। तो व्हाट इज इम्फिज्मा? सो जो आउटर लेयर है लंग्स की उसमें पस फॉर्मेशन हो जाना। पस किससे बनता है? डैम्पनेस से, ह्यूमिड एंड हीट, दैट इज मेड पस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इम्फिज्मा। में क्या होगा? ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी अगर उसमें फ्लूइड हो जाएगा। थर्ड इज हॉटकिंस डिजीज। हॉटकिंस डिजीज क्या है?
दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर, हॉटकिंस लिम्फोमा, सुना है ना? तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का डिजीज है जिसमें लिम्फेटिक के किसी पार्ट में कैंसर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉटकिंस लिम्फोमा। तो हॉटकिंस डिजीज। नेक्स्ट इज मल्टीपल माइलोमेटोसिस। तो मल्टीपल माइलोमेटोसिस मीन्स कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल में, उसका कैंसर हो जाना, यानी बोन मैरो कैंसर। बोन मैरो में कोई भी आपकी नोड्यूल डेवलप हो गया, ग्रोथ डेवलप हो गई और फिर वो मेलिग्नेंसी हो गई, तो दैट इज माइलोमेटोसिस। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस इज पोटेंशियली अ सीरियस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ज्यादातर केस में ट्यूबरक्लोसिस लंग्स पे इफेक्ट करता है, बट इट कुड बी एनीवेयर, मेनली लंग्स एंड स्पाइन। स्पाइनल वर्टिब्रा में भी होता है टीबी, वेरी कॉमन। मैम जीआई ट्रैक्ट में भी होता है। नहीं होता तो कहीं भी हो सकता है, बट कॉमन, आपका सबसे कॉमन जो लोकेशन है दैट इज लंग्स। तो ये अगर लंग्स में हो जाए तो टीबी कहीं की भी हो, दैट कुड बी कंटेजियस। पर लंग्स की टीबी ज्यादा कंटेजियस होती है बिकॉज स्नीजिंग से या सलाइवा से, म्यूकस से इट कैन स्प्रेड, इसके बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकते हैं। तो कोई आपके पास पेशेंट ऐसा आ जाए लंग्स टीबी का ट्रीटमेंट के लिए, तो अपने मास्क लगा के रखिए, हैंड वॉश करिए ट्रीटमेंट के बाद, बी केयरफुल। या फिर आप मना ही कर दो, डोंट टेक दैट पेशेंट। वैसे तो आते नहीं है ऐसे पेशेंट, बट सम टाइम जब डॉक्टर जवाब दे दे तब ऐसे पेशेंट सोचते हैं चलो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में चले। फिर रुमेटाइड आर्थराइटिस में भी ओआर मेरिडियन का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अथिरोम, डिजेनरेशन ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरी में सॉफ्ट ग्रोथ हो जाती है थोड़ी छोटी छोटी सी, तो ये दिस इज कॉल्ड द थिरोम। इरिथ्रोसाइड एंड ल्यूकोसाइड कम बनना। तो बोन मैरो में अगर किसी भी किससे बनते हैं, म्यूकॉइड और लाइपोइडल सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। अगर उसमें डिजेनरेशन हो गया उन सेल में, तो फिर ये इरिथ्रोसाइड यानी रेड ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइड मींस वाइट ब्लड सेल्स, ये इनका फॉर्मेशन, इनका जनरेशन कम होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द बोन मैरो सिचुएशन। मैम इसमें भी है। जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं होती? हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, इसमें एडी मेरिडियन भी लेते हैं, ओआर भी लेते हैं। कई बार इसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक टिश्यू भर जाते हैं जॉइंट्स में, बहुत पेन करते हैं, तो वो ओआर पे उसका ट्रीटमेंट चलता है। फिर Madam, how about मैम एक्सक्यूज मी। osteoarthritis, madam? सॉरी मंजू सर। Osteoarthritis. Or how about osteoarthritis, madam? नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट वी कैन नॉट डू ऑन द ओआर मेरिडियन बिकॉज Okay. ऑस्टियोआर्थराइटिस जस्ट डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट का Okay. मेम्ब्रेन। Okay, madam. Okay. एक्सक्यूज मी मैम, जैसे ओआर मेरिडियन में बोन मैरो का जो डिजनरेशन होता है तो आरबीसी कम बनती है ना? हम्म। अगर आरबीसी मैम ज्यादा बन रही है, जैसे पॉलीसाइथेमिया वेरा वगैरह होता है, तो हम्म। उसमें हम कौन सा मेरिडियन स्प्लीन यूज उसमें करेंगे भी क्या? लेंगे, उसमें भी लेंगे। आरबीसी में बताऊं, आरबीसी का फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा अटैच होंगे आरबीसी से, तो हाँ उसमें मैम। हीमोग्लोबिन 17 के भी ऊपर चला जाता है। 19 तक भी है मैम, एक हाँ, पेशेंट है और उसका 19 है। ऐसे पेशेंट को पूरी बॉडी में इचिंग होती है, रेड रेड दाने से फॉर्मेशन होने लगती है, और ये लाइलाज बीमारी है एज पर एलोपैथिक। मैम बट इसमें हम कौन से पॉइंट्स यूज करेंगे फिर? देखिए, इसमें तो आपको
बोन मैरो का ही पॉइंट यूज करना पड़ेगा। Apart from the OR meridian, in TCM there is a bone marrow point like gallbladder 39. वो सीडेट होगा ना मैम इसमें? Yes, yes. और स्प्लीन 3 भी यूज कर सकते हैं ना, रेड पल्प ऑफ RBC स्प्लीन, का पॉइंट है स्प्लीन 3. Yes. उसको भी सीडेट, हाँ और हाँ. ओआर को भी सीडेट ही होना होगा शायद। Yes, yes. ओके मैम, थैंक यू। उसके कारण मैम हाई बीपी भी होता है क्योंकि वो थिकनेस ऑफ ब्लड बढ़ जाता है ना, Yes. तो बहुत सारी उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत हाँ सारी। और उसमें ब्लड को निकालना पड़ता है टाइम टू टाइम। हाँ 3 मंथली। इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा है। लाइक फिंगर नंबर 5 6 पे है ना, 0 स्पाइरल में 3 4 सिडेट कर देते हैं 5 6 स्टोन। ओके मैम, थैंक एंड यू। 9th स्पाइरल में भी सेम। नाइन्थ स्पाइरल हमें राइट रिंग फिंगर में लेना है यस, क्या? राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल, और लेफ्ट में 0? 0 स्पाइरल। यस। ओके, ओके मैम। तो आप मल्टीपल तरह से इसको पकड़िए बीमारी को। ओके, ओके मैम, थैंक यू। मैम यदि आरबीसी बढ़े हुए हमेशा आते हैं पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो भी ट्रीट कर देना चाहिए? आरबीसी कितना बड़े हुए आते हैं? अराउंड 6 समथिंग। 6? और अरे 6 आई मीन एग्जैक्ट मैं आपको पता नहीं है। मोर देन नॉर्मल रेंज होते हैं ऑलवेज, और प्लस उनका हीमोग्लोबिन भी 17 के करीब रहता है। अगर 17 तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, अबव 17 जाएगा तो तकलीफें आती हैं। पर और आरबीसी नॉर्मल रेंज से बढ़े हुए रहते हैं और प्रॉब्लम हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो तो भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। यस। ये जो अभी प्रॉब्लम, आपने बताया वही। हाँ हाँ, यस। ठीक क्योंकि उससे बॉडी हीट बढ़ी रहती है फिर। है। फिर 9 नंबर पे देखिए, इम्पल्स का चलना रुक जाना। इसका कारण नर्व्स में लाइपोइडल डीजनरेशन होता है। तो नर्व में होता है, दिस इज अ, नर्व में क्या होता है? डिपोजिशन, एक तरह से फैट टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। तो इम्पल्स भी स्टैसिस हो जाता है, नर्व में स्टैसिस। तो जब नर्व सप्लाई आगे नहीं जाएगी तो रिलेटेड पार्ट क्या होगा? डेड हो जाएगा ना, इन्फार्क्ट हो जाएगा। रिलेटेड सेल जिस, जहां पर नर्व जा रही है वहां वो पार्ट इन्फार्क्ट हो जाएगा, वो सेल इन्फार्क्ट हो जाएगा। किडनी में ग्लोमेरुलस का लाइपोइडल डिजेनरेशन होने पर यूरिन बनना कम हो जाता है। तो ऐसे में भी कहीं भी डीप ऑर्गन लेवल पे डिजेनरेशन हो रहा है, तो जैसे कि आपका सीकेडी, सीकेडी में क्या होता है? यही तो होता है ना। सीकेडी मीन्स क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो इसमें डिजेनरेशन हो जाता है तो फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो आप अगर जीएफआर, जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो जीएफआर लेवल बहुत डाउन जाने लगता है। मैम इंग्लिश बुक में इसमें ये जो आपने अभी बताया था स्टॉपिंग ऑफ इम्पल्स में लिखा है डी जनरेशन ऑफ लिपिड इन नर्व्स इज द रीजन फॉर दिस। लिपिड लिख रहे हैं वो। लाइपोइडल लिपिड वही है, ओके। फैट टिश्यू से मिलता जुलता एक लाइपोइडल सेल होता है। उसका डिजेनरेशन होने पर वो इम्पल्स आगे नहीं बढ़ते। ओके। तो इसमें ओआर वन को टोन करेंगे ना मैम हम? ओआर मेरिडियन को आप टोन सिडेट में ही पड़े रहो, आप स्टार मैग्नेट क्यों नहीं यूज कर सकते? मत पढ़ो ना डी टोन सिडेट जनरेशन। में। यूरिन में गुर्दे यानी यूरिन, किडनी। सो किडनी इज मेड अप ऑफ टिब्यूल्स। किडनी क्या है? टिब्यूल से बना हुआ है, टिब्यूलर सेल्स होते हैं। तो टिब्यूल, नेफ्रॉन में डीजनरेशन, नेफ्रॉन का जो टिब्यूल है उसमें डीजनरेशन होती है तो नेफ्रॉन की एब्जॉर्प्शन पावर घट जाती है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? नेफ्रॉन की एब्जॉर्प्शन पावर घट जाती है इफ, अच्छा कितने लोगों को नहीं हुआ ये क्लियर?
अभी सेमेस्टर 5 में आप पढ़ोगे, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक पूरी बुक है सेमेस्टर 5 में। तो उसमें आप पढ़ोगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल जो नेफ्रॉन होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे। ये आपका ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, और ये टिब्यूल है। ये टिब्यूल जाके मेन आपके एक ट्रंक होती है, जो ब्रांच होती है, उसमें जाके, तो ये एक एक नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन में यहां से ब्लड वेसल गई अंदर, और ये छन्नी की तरह छाना, ये उल्टा बना दिया है, ऐसे होता है। ये इधर बोमेन कैप्सूल इधर होता है, और इधर ब्लड वेसल होती हैं। तो ये ब्लड वेसल से छाना इन्होंने, तो ये टिब्यूल में गया, जो छन के जो वाटर गया टिब्यूल में, ब्लड गया, वो क्या होता है, ये टिब्यूल में एब्जॉर्प्शन होती है। 90% चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, और ऐसी चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर ये ट्यूब्यूल्स का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है डीजनरेशन होने से, तो भी किडनी डिजीज हो जाता है। ठीक है। तो आपको यूरिन बहुत ज्यादा आएगा ऐसे केस में, और यूरिन में प्रोटीन आएगा, एल्ब्यूमिन। यूरिन में ब्लड आएगा, यूरिन में व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, यूरिन में बहुत कुछ आएगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ ना। तो इसमें भी ओआर मेरिडियन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जोड़ के कार्टिलेज में डिजेनरेशन होने पर उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी घट जाती है, जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो जाती है। तो ये डिजीज सर्वाइकल, स्पाइन, बेसल जॉइंट ऑफ थंब एंड हिप जॉइंट में ज्यादा होती है। सर्वाइकल स्पाइन में थंब का जो जॉइंट होता है, बेस जॉइंट, और हिप जॉइंट में ज्यादा ऐसी चीजें, मूवमेंट कम हो गई, क्योंकि रिपेयर नहीं हो पाते। तब उस केस में हम ओआर मेरे, अगर मान लीजिए किसी की ऑस्टियोआर्थराइटिस का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पूरा रिलीफ थोड़ा सा आया, बट उसके बाद रिलीफ नहीं आ रहा है, तो कार्टिलेज में डिजेनरेशन है, तो वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, उस केस में वी विल डू ओआर मेरिडियन, OR1। अदरवाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस में डायरेक्टली ओआर मेरिडियन नहीं करते हैं। एल्ब्यूमिनियस डिजेनरेशन ऑफ किडनी, लिवर एंड हार्ट, लिपोइडल डिजेनरेशन ऑफ गॉलब्लैडर। तो एल्ब्यूमिनस डिजेनरेशन कब होगा, जब पैरेन्काइमल सेल में डिजेनरेशन हो जाएगा ना, तो इसको कहते हैं पैरेन्काइमेटस डिजेनरेशन। और लाइपोइडल डिजेनरेशन गॉलब्लैडर, हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड थायराइड ग्लैंड में होता है। तो लाइपोइड इज अ फैटी टिश्यूज, फैटी सब्सटेंस, जो कि कंपलसरी सब्सटेंस है, जिनकी वजह से ऑर्गन ठीक से काम करते हैं। तो उसमें डिजेनरेशन हुआ तो ये ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन ऑफ किडनी, लिवर एंड हार्ट, दैट इज एक्सटेंसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन विद इन द फाइब्रॉइड। कहीं भी फाइब्रॉइड है, वहां पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। फिर म्यूकॉइड डिजेनरेशन ड्यू टू म्यूकस सीक्रेशन फ्रॉम फ्रॉम स्किन एंड थायराइड ग्लैंड। तो पॉली अर्थराइटिस नहीं है, पॉली आर्टराइटिस नोडोसा, इसको कहते हैं पैन, PAN, पॉली आर्टराइटिस नोडोसा। आर्टराइटिस मीन्स आर्टरीज में इंफ्लेमेशन, और इसमें आर्टरीज में थक्के बन जाते हैं।
और आर्टरीज में स्वेलिंग हो जाती है, तो ब्लड के थक्के बन गए, वहां पर स्टिक हो गए, चिपक गए थक्के, तो वहां पर इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, दैट इज पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। तो ये इसके कारण दैट कुड इंजरी टू ऑर्गन सिस्टम लाइक नर्व्स को, इंटेस्टाइनल ट्रैक को, हार्ट में, जॉइंट्स में, जहां जहां ये थक्के जाते हैं। जैसे सपोज कि अगर ये आर्टरी से कोई थक्का चिपका नहीं, स्टिक नहीं है, लूज है, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, दैट कुड बी वेरी हार्मफुल बिकॉज इट कैन गो टू द लंग्स, आर्टरी ऑफ द लंग्स, एंड कैन स्टॉप रेस्पिरेशन। तो सडन डेथ हो सकती है इसमें। मैम पैन के केस में हमें एलआई मेरिडियन भी ट्रीट करना चाहिए, अगर लाइक उस सेंस में मैं बोल रही हूँ कि विटामिन के अगर प्रॉपर बनेगा तो क्लॉटिंग होगी ठीक से। मुझे एक्चुअली आपकी बात समझ नहीं आई, सॉरी, फिर से बोलेंगे? मैम जैसे हम पढ़ते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के बनता है और हम्म। वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो उसके अंदर कमी की वजह से भी हो सकता है क्या ये पैन, या ये अलग डिजीज है? नहीं नहीं, ये अलग से है। डिपोजिशन होने लगती है, जो थ्रोम्बस होते हैं ना, थ्रोम्बोसिस इसको हम्म, बोलते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, आपने आपको ये पता है कि प्लेटलेट्स काम है कोगुलेशन करना। यस तो मैम। प्लेटलेट बनने में थ्रोम्बस भी रोल प्ले करता हम्म। है ना, थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं, और लीवर में ऐसे कुछ कुछ चीजें मिलके पूरा प्लेटलेट बनता है। अच्छा। तो उसमें वो थ्रोम्बस जो है वो कोगुलेट कर जाते हैं और एक थ्रोम्बस बना लेते हैं, थ्रोम्बोसाइट जो है। तो वो थ्रोम्बस कुड स्टिक टू द आर्टरी, आर्टरी में उसके अंदर कोलेस्ट्रोल जम सकता है थ्रोम्बस के साथ मिलके, फैटी लिपिड जो होता है। तो उसकी वजह से वहां पर आर्टरीज में डिजेनरेशन हो जाती है, और यही यही थ्रोम्बस ब्रेक डाउन होके और विद द ब्लड फ्लो आगे चले जाके आर्टीरियोल या कैपिलरी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स ब्लड थिनर देते हैं। तो ब्लड थिनर इसीलिए देते हैं कि ये थ्रोम्बस कहीं भी अगर बना तो ब्लड थिनर कंपलसरी देंगे, बिकॉज इट कुड गो टू द ब्रेन। ब्रेन की ब्लड वेसल आर वेरी नैरो, और वो ब्लॉक कर देंगी तो आपके पैलेटिक अटैक आ जाएगा। लंग्स की ब्लड वेसल में जाएगी तो रेस्पिरेशन स्टॉप हो सकता है। तो ये दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, disseminated lupus erythematosus. So the lupus is an autoimmune disorder. Rheumatic scleroderma is also autoimmune. Rheumatic fever is also autoimmune disorder. तो इसमें एक्सेस कोलेजन प्रोडक्शन होने लगता है स्क्लेरोडर्मा में, जिससे कि स्किन जो है थिक हो जाती है और टाइटनिंग हो जाती है स्किन में। तो कोलेजन फाइबर कम करने होते हैं, कोलेजन्स का घटाना पड़ता है। तो और ल्यूपस आपको पता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जब इम्यून सिस्टम अटैक कर देते हैं अपने ओन टिश्यूज पे। तो इसको बटरफ्लाई सिंड्रोम भी कहते हैं, बिकॉज आपके जो चीक्स होते हैं ना, दोनों गाल, उसमें बटरफ्लाई की तरह रेड रेड शेप का रेडनेस हो जाता है। रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू स्प्लीन और किडनी बाय द कैपिलरी एंड आर्टीरियोल ड्यू टू हाइलाइन डिजेनरेशन। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का डिजेनरेशन है, क्योंकि उसमें अगर आर्ट्रियोल और कैपिलरी में कोई डिजेनरेशन हो गई तो फिर ये सप्लाई घट जाती है स्प्लीन और किडनी को। तो इसमें भी ओ आर मेरिडियन का रोल है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, और अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट ज्यादा हो गया, पीएसए एक टेस्ट होता है, आप इसको टेस्ट कराते हैं। ये एक एंटीजन होता है, प्रोस्टेट का एंटीजन होता है। अगर ये ज्यादा है, एक्सेस है, तो ये होता है कि ये मेलिग्नेंसी कुड बी देयर, तो मेलिग्नेंसी की तरफ इशारा करता है। देन फर्दर एग्जामिनेशन, वहां का स्पार्ट लेके फिर उसको एग्जामिन किया जाता है।
ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये भी हमने बात कर चुके हैं। रिडक्शन ऑफ द एक्सपेलिंग पावर ऑफ इंटेस्टाइन ड्यू टू डिजेनरेशन और कॉजिंग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। malignancy in rectum, malignancy of mouth, malignancy of tongue, jaw, throat, breast, इन सब केस में ओआर मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे देते हैं इसमें? लोअर पार्ट में है तो OR1 है ना, मिडिल पार्ट में तो OR2 और अपर पार्ट में तो OR3। और इसके अलावा OR1-1, ये जो सेकेंड पॉइंट है ना यहाँ पर, OR1 तो हो गया लोअर पार्ट का, और सेकेंड पॉइंट है 1-1। तो ये आपके पूरे बॉडी का सेल्यूलर डिजनरेशन का पॉइंट है, लिम्फेटिक बर्डनिंग का पॉइंट है। तो पूरे बॉडी के डीप लिम्फ का पॉइंट है OR1-1। और OR1A ये नर्व का, यानी स्पाइनल इनर्वेशन, जो आपके पेरिफेरल नर्व आ रही हैं, तो एक्चुअली नर्वस सिस्टम का पॉइंट है ये OR1A। और CMP पॉइंट है 1B यहां पर। ठीक है। फिर इसी तरह जो पेरिटोनियम, जिस जिस ऑर्गन के ऊपर सीरस मेम्ब्रेन है, उसमें अगर डिजनरेशन आती है तो OR1C लगाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में आए, किसी के भी पेरिटोनियम में आ रही है। और लंग्स के प्लूरा जो है कवरिंग, उसमें डिजनरेशन आ रही है तो OR1D, 1D लगाते हैं। तो 1D की लोकेशन कहां पर आएगी? इस जगह ऐसे करेंगे और यहां पर मिलेगा। तो प्लूरिसी के केस में दिस इज द पॉइंट OR1D। फिर OR2, ये हमारे इस पार्ट का, नेक टू डायफ्राम लाइन, चेस्ट एरिया का, चेस्ट और नेक का ये डिजेनरेशन का पॉइंट है। और OR3 हेड के जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे ब्रेन में अगर कोई क्लॉट हो गया, कोई कैंसरस हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्वेलिंग हो गई, हेमाटोमा हो गया, तो उस केस में OR3 पे ट्रीटमेंट देंगे। मैडम उसको लोकेशन दिखा दीजिए मैडम, OR3 का। OR3 देखिए, ये OR2 है, ऐसे ये OR2 है, और ये जहां खत्म हो रहा है दिस इज OR3। ठीक है। मैडम 4 5 जहाँ 6 तो बोन अटैच ढूंढना की है बड़ा मैडम, डिफिकल्ट है। ये चैनल के एंड में। हाँ, ये जो आपकी मेटाकार्पल बोन है ना, फोर्थ वाली, वो जहां पर ये फिनिश हो रही, दैट इज OR3। और के बाद मैडम OR 4 5 6 कैसे ढूंढेंगे? 4-5-6 का जो यूज है वो सेम है 1-2-3 की तरह, पर जिनकी फिंगर कटी हुई है, एम्प्यूटेड है, उनके लिए 4-5-6 करना है। Madam, can we use the color therapy in these points? देखिए, इसमें कलर थेरेपी का इतना यूज नहीं आता है, बिकॉज ये दीज पॉइंट्स आर नियर द बोन, इतना डीप लेवल पे है ना, तो कलर थेरेपी का इसलिए यूज नहीं है। अदरवाइज वो इससे उस ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं आएगा कलर का, हमें बोन पे जाके टच करना है ऊपर से। Madam, Okay. how about Sujok needles, madam? Can we use Sujok needles? हाँ, सुजोक नीडल यू कैन यूज। No need for sedation or that हाँ, doesn't make उसमें sense. No? सिडेशन टोनिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यू कैन यूज स्टार मैग्नेट, स्टार मैग्नेट का यूज भी बहुत अच्छा है, Okay, वेरी गुड। madam. क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फैट नहीं है ना, तो स्टार मैग्नेट वुड बी यूजफुल। Yes, right, madam. Okay, so I am coming in 2 minutes, then we'll go through the question paper. Okay, we'll solve the question paper. Wait.
माधवी जी, आपने कहा था आप अमली की रेसिपी भेजेंगे ग्रुप में। Yes, ma'am, I will share it. Yeah. प्लीज Right. सेंड। Yeah, sure, I will share it. Welcome back. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, yes, ma'am. Okay. So Ma'am, now, I so have one question. yes, Uh, Meghna ji. shoulder, elbow, and wrist joint come under the ZD2, na? Come under what? mana ZD2 meridian, mana ZD2, Yes. and below cervical 3 and below cervical 3 all are come under ZD2. Yeah. C1, C2 come under the ZD1. Whole neck. Whole neck. C1, And C2, ma'am. C1, C1, C2 yes, vertebra. C1, C2 is in the brain. हाँ, is in the brain. Yes. Okay. मैम बट अगर रिस्ट का इशू है तो रिस्ट को हम JD1 मानेंगे या JD2? No, JD2. अच्छा, मतलब हैंड पम्प ये नीचे है ऐसा नहीं मानेंगे, मतलब नहीं. इस तरह से है, Yes. हॉरिजॉन्टली लेके चलें। थैंक Yes. Okay. सो क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे। लास्ट ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है।
This is the last semester question paper. Allergies of urinary bladder will be treated by AD1. yes. AD1. हाँ, correct. AD1. Palatine tonsil will be treated by. तो आपका कहाँ मिलेगा ये? लिम्फ मेरिडियन है ना ये? Yes, yes, in the lymph meridian. लिम्फ 1. Lymph 1 LY1 is 2, ma'am. especially. LY1 No, 2. no, 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 no. है, हाँ, LY1. LY1. LY1 is a special point for palatine tonsil, na? Madam, it LY12 is in the book. It is mentioned palatine tonsil root of mouth. ना आएगा LY1 मैम. 2. LY1-2 is for all 5 type of tonsils. All tonsils. So here answer will be C. C, yes. Blood clot in the brain will be treated by very good. Very good, very good. It increases the body's immunity by producing antibodies. LY meridian. LY meridian. Yes, LY meridian. Yes. Shoulder pain will be treated by JD2. JD2. yes. Fatty liver will be treated by Fat D1. one number. Yes, correct. Total point of AD meridian कितने हैं? 7 है. Okay. Larynx related point is lungs chapter में in the treatise 4 you will get point of larynx. Okay. So इसमें क्या है? 5, 6. LU8B. Yes. So this is a point of larynx. LU8B. तो इसमें आपके लिए कंफ्यूजन नहीं है. LU मेरिडियन दिया हुआ है. तो इट्स एक्चुअली सिंपल क्वेश्चंस बिकॉज ये LU मेरिडियन पे ही आपको देखना है. सिग्मोइड कोलोन रिलेटेड प्रॉब्लम ये कहाँ से ट्रीट होगा? LI1. LI1. Yes. अच्छा, राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड आएगा ना मैम? Yes. Because sigmoid colon is in the left. As per phases of diseases, excretion phase will be treated by LY meridian. yes, LY meridian. Treatment point for coronary artery is CI7. CI7. yes, CI7. TW meridian starts from Ring finger. yes, ring finger B. Uterus fibroid will be treated by FD1. D-1. Body temperature is controlled by this point. PW20. Correct. CMP of heart H8C. H8C. Which meridian start from thumb? LY meridian. LY meridian. Yes, LY. Fatty degeneration of jawbone will be treated by Fat D3. Fat D13. yes. Scapula pain will be treated by SI5. so ये कहाँ मिलेगा आंसर? SI मेरिडियन में 4 में. हाँ. Treatise 4. Treatise 4 SI मेरिडियन एंड SI मेरिडियन में स्कैपुला तो ड्यूडेनम का है 4 नंबर एंड 5 नंबर. No, इसे हाँ, 4 स्कैपुला का भी है. शोल्डर एंड स्कैपुला ड्यूडेनम भी है एंड शोल्डर एंड स्कैपुला भी है. तो SI4 विल बी द आंसर. मैम 3 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, दोनों ही लिखे हुए हैं.
बुक में। हाँ 3 में भी लिखा हुआ है, करेक्ट है। शोल्डर एंड स्कैपुला पेन और 3 भी लिखा हुआ है, शोल्डर एंड स्कैपुला पेन 4 में भी लिखा हुआ है, वो एंड SI1B में भी लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा है? SI1B में भी लिखा हुआ है। ओ दैट इज द CMP पॉइंट ना, हाँ बिकॉज स्कैपुला और शोल्डर के ऊपर से एसआई मेरिडियन ट्रेवल करके जाती है ना यहाँ से ऐसे, तो स्कैपुला पेन तो एसआई मेरिडियन से होगा फॉर श्योर। वी यूज टू डू SI3, हम लोग करते हैं, हम लोग SI3 पे करते हैं, और समटाइम SI6 पे भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे लिखना होगा तो SI3 शायद लिखूंगी, बट SI3 और 4 यहाँ दोनों आंसर करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैम ऐसा SI3, कंफ्यूजन हो जाए तो फिर हम क्या करें एग्जाम में? देखिए SI3 TCM में SI3 यूज करते हैं, तो आप SI3 ही लिखिए। पर यहाँ ये भी के हिसाब से पूछा होगा ना। हाँ बट इसमें तो दोनों है ना, 3 में भी है 4 में भी आंसर। स्किन इन्फेक्शन इन आर्म्स विल बी ट्रीटेड बाय SK2। SK2। ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर गोनाड्स इज None. P11। spleen 11। Which meridian is only in the right side of the body? Pancreas meridian. PM meridian, Yes. pancreas. पेनक्रियास। Option C. Yes. As per EAV, kidney meridian starts from Fifth toe. फिफ्थ टो। yes fifth toe यानी छोटी उंगली, small finger. Local point for knee pain? Liver 8. Yes, very good. Liver 8. Inferential point for bone marrow? GB39. Yes, 39. C. Cyst of thyroid gland will be treated by T2। T2. Yes, option A. Blood related point is K7. K7. Medulla related point is UB10. yes. OR meridian starts from Ring finger. Ring finger. yes. Allergies of hair will be treated by AD3. AD3। yes. Obesity will be treated by PN4. okay, yes. PN4 मैम एक बार स्प्लीन के पॉइंट्स दे रखे हैं ओबेसिटी में, तो फिर क्या करेंगे? ऑप्शंस में सारे स्प्लीन के पॉइंट्स दे रखे हैं। actually PN4 is for cholesterol. कोलेस्ट्रॉल। हाँ, और PN9 जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी की लिम्फ का पॉइंट है। तो अगर कहीं भी बॉडी में मतलब मोटापे के लिए तो नहीं है, PN4 में कोलेस्ट्रॉल के लिए, फैटी डिजेनरेशन के लिए भी है, तो आई थिंक PN4 ही यूज करेंगे, क्योंकि फैटी डिजेनरेशन भी रिलेटेड है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसको यूज करते हैं। तो मैम यदि ऑप्शन में स्प्लीन दे रखा है तो नन करेंगे ना आंसर? सारे ऑप्शन स्प्लीन के दे रखे हैं ओबेसिटी के लिए। स्प्लीन कहाँ दिया है? पेंक्रियास दिया है ना। नहीं नहीं, इसमें है, पर दूसरे साल के पेपर में वहां पे वो दे रखा है। अच्छा, आप स्प्लीन 4 पे जाइए जरा। अच्छा, ये RES का पॉइंट है, एमाइलॉइड प्रोटीन का पॉइंट है, लिम्फोसाइड। स्प्लीन में तो नहीं है, PN4 ही है पॉइंट, तो स्प्लीन अगर आया है तो नन होगा। नन होएगा। यस, तो आंसर होगा PN4। क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म के लिए। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया विल बी ट्रीटेड बाय ND4. yes ND4, because trigeminal nerve is a cranial nerve, तो cranial nerve का पॉइंट ND4 है।
pacemaker point is H6A. yes H6A. ठीक है. Sometime ना जब जो those people who cannot go for the surgery, cannot fix pacemaker, तो then they can apply star cluster on H6A. तो इससे क्या होता है, जब तक लगा है पेसमेकर की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस विल वर्क एज पेसमेकर. रेटिना 5 विल बी ट्रीटेड बाय आई रेटिना GB1 ही होना चाहिए. एक मिनट, लेट अस चेक करिए बुक में. गॉलब्लैडर मेरिडियन GB1. Yes, GB1. ओके, GB1 हो गया, सो कंफर्म हो गया GB1. जॉइंट्स ऑफ द बॉडी विल बी ट्रीटेड बाय JD. JD JD. meridian. ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर रिस्ट जॉइंट LI5. LI5. बिकॉज Focal point. रिस्ट का लोकल पॉइंट है ना, लोकल रिस्ट पे है LI5. दैट्स व्हाई इट इज LI5. पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेटेड पॉइंट इज TW3. यस, ब्रेन में है ना TW3. sciatica pain will be treated by ND1. ND1. Yes. Whole of the skin will be treated by SK1. 1-3 CMP point. Alarm point for kidney? GB25. Yes, GB25. Alarm means front shoe point. Vascular system will be treated by AD meridian. yes AD. AD meridian. नहीं, वेस्कुलर सिस्टम ब्लड वेसल है ना, तो CI पे होगा ना. CI. CI पे होगा. AD पे AD नहीं भाई, इसमें भी लिखा हुआ है ना एलर्जी के साथ में. हाँ, एलर्जी एंड वेस्कुलर डिजेनरेशन. वेस्क्यूलर, सो यस. AD आएगा. यस. ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर टेनिस एल्बो SI8. लोकल पॉइंट है, रिस्ट एल्बो पे है, सो SI8. मेमोरी ग्लैंड पॉइंट ST17. yes, it is a point of nipple. ST17. Brain and spine related problem will be treated by ND meridian. Meridian. yes ND ND meridian. External ear will be treated by 19. SI19. This is the last point of SI meridian and external ear point also. Treatment point for gout. PN2. Yes, PN2. Why PN2? Uric acid point, ma'am. Uric acid metabolism. This is a point for uric acid metabolism. Chronic constipation will be treated by OR1. Arterial sclerosis will be treated by AD1C. C1C. AD1C. Asthma will be treated by AD11. 11. Yes, Parent 11. camera. Anal fissure will be K5. treated by K5. yes, K5. K5. K5 is a point of anus. Eye related problem will be treated by L2A. 2A. by 2A. Yes. Okay, so that's it. The question paper. तो आप लोग बाकी के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लीजिए. एंड संडे एंड मंडे 2 days there would be semester 5 revision class. Then after that semester 4. Okay. And one more thing, I am helping people to open their own center clinic. So if anybody required to open the center, they can contact me. Ma'am, head doubt. हाँ, एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट.
ओके या विष्णु जी। मैम जीवी मेरिडियन एज पर टीसीएम 28 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अपना ट्रीटाइज में जीवी 20 एज पर टीसीएम 27 पॉइंट्स ही दिया है। 27 एडिशन ऑफ +6 ईएवी का। सो 27 और 28 ये 27 कैसे दिया, डाउट है वहां पे। 20 देखिए 28 पॉइंट तो आपको पता है ना कहाँ पर है। हाँ गवर्निंग वेसल तो पता है हम्म एज पर टीसीएम। ओके यहाँ पर ना 27 + 6 लिखा हुआ है। हम लोग 27 पे जाए या 28 पे? एक्चुअली क्या है कि कुछ जो एक्यूपंक्चरिस्ट थे वो हाँ 27 मानते थे, बिकॉज 28 इज एग्जैक्ट द सेम लोकेशन बिलो द 26। सो देयर वाज ओके सम एक्यूपंक्चरिस्ट जो उसको 27 ही मानते थे पॉइंट्स, 28 नहीं मानते थे। ओके तो ठीक दैट्स वाई है। उन्होंने उसको ऐसे लिखा है। ओके मैम। मैम ये नेक वाला हमेशा डाउट आ रहा है। JD2 में 2 में जाए या 3 में जाए नेक, लाइक अभी JD2 JD2। यस, अच्छा 2 में नेक 2 वाला में ही 2 होगा। में। हाँ, हाँ ओके मैम, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। मैम कुछ थैंक यू मैम, क्वेश्चंस थैंक एमसीक्यू यू है, बता पाएंगे क्या प्लीज? वेरी मच।